वैसे तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में आपको कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है वो कभी भी नहीं चाहता कि आपको उन सारी चीजों के बारे में पता चले। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आज के इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर कुछ सर्टेन चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको हमेशा ही रखना है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का पेमेंट करने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यू का पेमेंट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है फुल पेमेंट का, और सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का, जहां पर आपको रिक्वायर्ड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप अपने हिसाब से जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं उतने अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करेंगे तब आपको आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करना है, क्योंकि अगर आप लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं तो ऐसा करने पर आपका जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है उस रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स को लोन के साथ कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है हाई इंटरेस्ट रेट्स का। अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स के पेमेंट को टाइम पर नहीं करेंगे तब यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का बैलेंस रहने की वजह से आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगते जाएंगे और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये वो रेशियो है जो शो करता है कि आपने अपने टोटल क्रेडिट लिमिट में से कितनी लिमिट का इस्तेमाल किया है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपीस की, और चलो मान लेते हैं कि आपने इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया है, स्पेंडिंग की है 40,000 की, तो यहाँ पर आपका यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो 40% का निकल कर आता है। इसके बाद ज्यादातर लोग मार्केट में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो रिवॉर्ड पॉइंट है ये बहुत ही कम होते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट को मिस कर देते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस हो जाती है तब यहाँ पर आपको जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने को मिले हैं उन सारे के सारे रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो ही काफी ज्यादा है। तो इन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को डिफॉल्ट करने पर आपके सारे के सारे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनके रिवॉर्ड से काफी ज्यादा का होता है। इसके बाद मार्केट में बहुत सारे बैंक जब क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी ऑफर लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि आपको फलाना स्कीम मिलेगी, ये कहते हैं कि आपको ढिमका स्कीम मिलेगी, ये कहते हैं कि आपको इतने % का कैशबैक मिलेगा। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है पता है? करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिनके कॉल आपको आए होंगे और यहाँ पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है उनका कहना ये होता है कि अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अभी अप्लाई करेंगे तो आपको 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू अराउंड 2,000 रुपीज के आसपास होगी। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग है वो 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक और पर्टिकुलर ब्रांड्स के पास ही रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड का टाइम पर करना है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस। मार्केट में क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक्स कभी भी चेंज कर सकते हैं, और जब भी बैंक को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस करने होंगे तब बैंक आपको 15 डेज प्रायर ईमेल से या मैसेज से इन्फॉर्म करेगा कि आने वाली स्पेसिफिक डेट से ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली हैं। और एक खास बात पता है क्या है? और वो खास बात यह है कि बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस के चेंज होने के बाद भी आप लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते रहते हैं, आप लोग क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है जानेंगे थोड़ी देर में। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने के चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉ करते हैं उसी टाइम से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंडिया के बाहर जाकर करते हैं, तब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जो फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस होती है वो अलग अलग हो सकती है, और फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस की वजह से आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। नंबर 10, मार्केट में बहुत सारे बैंक बैलेंस ट्रांसफर का फीचर ऑफर करते हैं, और जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लगता है कि फीचर जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर आप लोग बैलेंस ट्रांसफर के फीचर का जब एक्चुअल में इस्तेमाल करने जाएंगे तब यहाँ पर आपका जो बैलेंस ट्रांसफर का अमाउंट है उस ट्रांसफर अमाउंट पर भी आपको पर्टिकुलर चार्जेस पे करने पड़ते हैं एज अ बैलेंस ट्रांसफर फीस। और ये बैलेंस ट्रांसफर फीस कितनी होगी और कितना चार्ज करेंगे बैंक,
ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो काफी हद तक बैलेंस ट्रांसफर का फीचर भी आपके लिए एक महंगा वाला ऑप्शन है। इसके अलावा नंबर 11 है को साइनिंग्स। अगर एक क्रेडिट कार्ड के 2 जॉइंट होल्डर हैं तो यहाँ पर ऐसा होना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लेट्स अगर आपने किसी कार्ड के लिए को साइन किया है तो इसका मतलब यह है कि जो इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है उसको तो पेमेंट करना ही है, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो को साइनर जो होता है उसे उस कार्ड का पेमेंट करना होता है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लायबिलिटी आपके ऊपर ही आने वाली है। नंबर 12, क्रेडिट कार्ड अगर चोरी हो जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, हमारा पैसा नहीं जा रहा है, बैंक का पैसा है तो बैंक रिकवर करेगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर ने उस अमाउंट का पेमेंट किया हो। और जैसे कि मैंने आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले सेक्शन में बताया है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि काफी लिमिटेड टाइम पीरियड तक होते हैं। और मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज हैं जो स्पेसिफिक लिमिट लगाकर रखती है कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आपको पैसे की समझ आएगी और इसी के साथ साथ आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन दिस इज अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को क्लोज करते हैं तब भी यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जिस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड की मदद से ही आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो सकता है। और अगर आप लोग उस क्रेडिट कार्ड को बंद कर देंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो पास्ट हिस्ट्री है वो सारी की सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करेगा। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।